कि खाने वाला इसने सरावगा कि बिसरावगा। 1 घंटे तक बेचारी अपने पूरी जतन के साथ अच्छा भोजन बनाती है लड़की। खूब न सोचा कि किसी के नो ना तुम बिसरा ना दे, बनाना भी ना आता। और उसने तो जब उसने देखा कि तो अच्छा पागल, इसने खान का भी ना बेरा, कित के संख बनाओगा बजाओगा गलीच, यानी काफी मन में कुछ कहेगी। यू काल है मन खुद निरंजन है, यू बने बनाए काम ने जब बिगड़वा दे। तो भगवान कबीर साहब ने कहो सुदर्शन जी ने 5 बार ऐसे खाया। उस 5 बार में 5 ग्रास बना दिए सारे भोजन के। 5 बार शंख बजा, पांडव खुशी हुए, युधिष्ठिर भी बड़ा प्रसन्न हुआ। कहने लगे महाराज जी यज्ञ तो संपन्न होगी, जय हो अग्नि बाई। कृष्ण भगवान बोले कि नो ना होती या, ये तो बहुत देर तक बाजना चाहिए, ये शंख तो 5 बार बोलकर चुप हो गया। अब युधिष्ठिर पर तो गढ़ों पानी पड़ गया कि ईब के रह गया भाई, चाड़ा हो गया तो यज्ञ के, ये तो शात होगी। कहने लगे महाराज जी फिर कैसे हो, और कौन रह गया भगवान अकना, कोई नहीं रह रहा। कमी रहेगी द्रौपदी के मन में, क्या रहेगी कि इसने यो गलीज समझ रखा, सब भगवान नहीं मान रखा, यो संत नहीं मानती इसने। तो उसको कहते हैं कि द्रौपदी अपने मन ने साफ करके और इसके पांव धो के पी ले, तने के चूड़ा सा लागे सी। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इसके बाल का बराबर ये 3 लोक नहीं है, इतनी परम शक्ति है। कहते हैं बाल्मीक के बाल सम ना ही 3 लोक, और 5 पांडव कृष्ण सुधा, पांडव पाया मोक्ष। उस संत के चरण धो के पिए द्रौपदी ने। तो जब द्रौपदी पीण लागी ना, आधा चरणामृत हाथ जोड़ के कृष्ण ने बोला थोड़ा सा मन ने भी दिए चरणामृत, ये तो बड़े बागाड़ा ने मिला सही संत के चरणा का पानी। तो उसी समय आधा चरणामृत भगवान कृष्ण ने पिया, आधा द्रौपदी ने। उसी समय वो शंख अखंड धुन हुई, स्वर्ग ताई उसकी आवाज गई। तो यहां महाराज कहते हैं 33 कोट जग में आए, शेष 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजारे। इस 1 दोहे में इसको खोलने के लिए कितना समय यानी लगता है, ये भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सुना गया, बहुत लंबा चौड़ा इसका वर्णन बनता है। तो आप देखिएगा इस एक कथा से बंदी छोड़ 2 शिकार करते हैं। प्रथम तो ये है कि संत है वो भी हमारी कृपा से हमारे जाप से बनेगा, और दूसरा ये है कि कर्म नहीं कटे उस कृष्ण युधिष्ठिर के, उस गीता जी के ज्ञान अनुसार भी वो फेल हो गया। कहते हैं गीता जी में कहा है कि तुम्हारे कोई कर्म नहीं लगेंगे, निष्काम भाव से भक्ति करो, और उधर से वो कर्मा की मार उनके ऊपर ज्यों की तो बनी हुई है। तो वो ज्ञान गीता का वहां फेल हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ कि जब भगवान कृष्ण का पांव में तीर लगा, उसी समय उसने अपने 5 पांडवों को बुलवाया। उसके दोस्त थे, मित्र थे, संत थे। कहने लगा भाई एक काम करो, क्या कि हिमालय में जाकर शरीर ने गाड़ दो अपने ने, तब करो, साधना करो, इसको खत्म कर जाना। काहे के लिए कि आपके ऊपर जो महाभारत में युद्ध किया था ना, वो पाप कर्म सवार हैं, वो वहां खत्म हो जाएंगे। उस समय अर्जुन कहता है कि महाराज चाड़ा पाट दिया तने तो, पहले तो कहो थे कि आप पर कोई कर्म नहीं लगेगा, फिर कहते हो कि महाभारत यज्ञ कर दीजिए, आप पर कर्म नहीं खत्म हो जाएंगे। जब भी हम नहीं बोले, मैं नहीं बोला, क्योंकि भाई काली मान जाता, नो कहेगा कि यज्ञ करवाण में खुश को ना पैसे लागते दिखे ताकि भाई का दुख दूर हो से। मैं नहीं बोला, लेकिन नहीं मेरे दिल में तीर तो उसी में लग लिया था जब आप नो को थे ना, अब यज्ञ कर लो, थारा कर्म नहीं लागेंगे महाभारत के। और ईब आप कह रहे हो कि जाके हिमालय में गड़ जाओ, तो हमने क्या राज किया ये, जिसके लिए मरे कटे दुनिया मरवाई, कर्म की गठड़ी बांध ली बूंदिया की, अरीब जाकर अपने शरीर ने वहां फूका। भाई मैंने जो कहना था कह दिया, ईब थारी इच्छा, जो कहकर शरीर त्याग कर चले जाते हैं। युधिष्ठिर कहता है जो होनी थी होली भाई, ईब चालो। जब इतनी इसकी मान ली, एक और मान लेते। हिमालय में जाकर उन्होंने अपना शरीर तप किया, वहां पर गड़ा दिया। ये भी इतिहास साक्षी है, ये भी पढ़ लीजिए आप। तो क्या तो उन्हें यज्ञ की आवश्यकता पड़ी, और क्या फिर गलने की आवश्यकता पड़ी। बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं कि भाई ये सब धोखा ही धोखा है, सच्चाई तक आपको ये जान नहीं देता काल।
और ये तीनों देवता बेचारे इस काल के वश हैं, इनकी कोई बस की बात नहीं है। ये तो जेलर हैं, जैसे कैद में कैद बना रखी राजा ने, तो उसमें जेलर रखा हुआ है। वो जेलर बेचारा आपको मुक्त नहीं कर सकता, आपको सुविधा दे सकता है। कैसे? अगर जेल के नियमानुसार वो कैदी उसमें रह से, तो उसको कैदियों का सरदार बना के बाहर कोई काम नहीं, अपने खेता में बैठा रहे, उन तक काम लेता है। अच्छा तपस्वी, अच्छा साधक, अच्छा यहाँ का को धर्म तीर्थ व्रत करने वाला, उनको क्या फायदा देगा कि स्वर्ग में बैठा देगा, पर रहेगा काल की कैद में। कैद से मुक्त ये तीनों देवता आपको काल मुक्त नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए महाराज कहते हैं तीनों देवा दिल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना पर सुन सतगुरु उपदेश। ये तो अपने साथी हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। अपने कर्म से हम कैदी हो गए, अब कैदी हो गए तो जेलर पे के एहसान भाई, अपने कर्म खोटे करके फंस गए वहां पर, उसने अपना नियम निभाना से। इसी प्रकार ये तीन लोक कैद से, स्वर्ग भी कैद से, महास्वर्ग भी कैद से। महास्वर्ग ने सोच लो जेलर प्रधान बन गया और कोई काम नहीं, ना वो कैदी प्रधान बना रखा से, सरपंच बना दिया, कोई काम नहीं से, पर रहेगा कैद की बाउंड्री में। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं जेलर से दुश्मनी भी ठीक नहीं, उसके साथ मिलकर रहने में फायदा होगा। तो इसी प्रकार ये 7 मंत्र दिन यहाँ के 3 लोग के जो मुख्य हैं, इनका मंत्र जाप करने से ये प्रसन्न रहते हैं। और फिर मर्यादा दोनों की बराबर से, बीड़ी शराब मांस तमाकू निंदा चुगली, किसी को सताना नहीं, ये सब कॉमन होती है। ये कितना जाके पूछ लियो, सारे एक सा प्रवचन करेंगे। लेकिन जहां पर जड़ अलग से शाखा होती है वहां फेल हो जाते हैं। कोई स्वीकार नहीं करता कि हम नहीं मानते ब्रह्मा विष्णु तो ऊपर कोई शक्ति है। ना मानो, आपके ना मानने तर मेरे ना मानने तर क्या वह शक्ति खत्म हो जाएगी। शास्त्र पढ़ कर देखियो आप, जब एक अनसुईया ने उन तीनों के बालक बना दिया भगवाना के, वो कहां के भगवान रहे। एक साधारण सी औरत ने, एक सती ने उन तीनों देवता, आप पे शास्त्र बताओ और फिर मानना नहीं। अनसुईया ने तीनों आगे उड्डर बालक बना दिए बच्चे, और फिर ने को ना ये पूर्ण ब्रह्म से, वो तेरा बोला ठीक से भाई, फिर तो हम भी पूर्ण ब्रह्म है, जीव रूप में ब्रह्म ही है जीव, इसमें क्या अंतर है। लेकिन नहीं, जैसे पानी से पाला भया एक सीध है नीर। कई भाई कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, ये पारखी संत कहते हैं जीव ही ब्रह्म है, ये भूल भुलैया है, कोई करने की आवश्यकता नहीं, बस न्यू मान ले कि मैं ब्रह्म हूं। वाह भाई वाह, अभी क्यों बात हुई, क्यों कर मान ले। ऐसे एक प्रवचन हो रहे थे, एक आश्रम में मैं गया हुआ था, जब मैं वैसे जाया करता था, मतलब सुनन खातिर। तो एक संत सामने डींग मारा कि बस जीव ही ब्रह्म है। ये सोचने का फर्क है, ज्ञान होना चाहिए, आत्मज्ञान हो जाना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूं, शरीर कुछ नहीं है, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, उसको कुछ नहीं होगा। एक दिन क्या, दूसरे दिन फिर उसने न्यू मारे, रात में उसका पेट में दर्द हो गया, उससे संत कहे और मारे चिंगाड़ पड़ा उस कमरे में, पड़ोसी भी ठा दिए, रात ने घेर के उसने और दीन लाया अस्पताल में। यही की बात से इसमें पिंडारा के अंदर तड़के गया भगत जी 6 बजे, नो चल मुशा मुशा, मैं सुना महाराज जी ब्रह्म के, और लाग गया सीकरण, बिला सुना ब्रह्म जी के हाल से तेरा, तो ब्रह्म था, बिला क्यों रोवा था। नो कान नहीं मारे, टुड़क दे ही बढ़ गया कमरे में। नो कहने तो ब्रह्म बनता हो तो सारे ना बन जावे। अब पानी है, बर्फ बन गई तो वह बर्फ है, पानी का गुण नहीं है उसमें, पर है पानी। हम जीव हो गए हैं तो ब्रह्म से बने हुए, पर हमने पीव बनना से। जब तक हम जीव की प्रक्रिया में रहेंगे हम जीव हैं, जीव से पीव बनना है, उस बर्फ से पानी बनाना है। वो प्रक्रिया क्या से, तो उस प्रक्रिया को भी गरीबदास महाराज कहते हैं, या प्रक्रिया बर्फ से पानी बनाने की को ना, यानी जीव से पीव बनने की आपकी ये प्रक्रिया भी गलत है। तीर्थ पर जाने से, माता के धोकाने से, व्रत कर लेने से, मूर्ति केवल मूर्ति पूजा करने से, गंगा के नहाने से तो जीव से पीव नहीं बन सकता। ये प्रक्रिया नहीं है जीव से पीव बनने की। वो यही कहते हैं कि वो एक नाम से भाई, उस नाम का जाप करो ताकि आपको इसका लाभ मिले। तो अब आपको वो सुपच का थोड़ा सा प्रकरण इसमें पढ़ कर सुनाते हैं। तो बात वही चल रही थी कि भगवान कृष्ण चले गए और पांडव भी अपने वहां चले जाते हैं शरीर त्याग कर। कहां जाते हैं?
गरीब अब कभी